स्वागत है आपका राइज जो कि टैग मैंगो 3.0 वर्जन के साथ में आज टैग मैंगो के फाउंडर्स ने लॉन्च किया है। उसका पहला भाग आपने देख लिया होगा। ये दूसरा भाग है। 7 घंटे का इवेंट 4 मई को हुआ था, जिसको मैंने कंप्रेस करके समराइज करके 3 वीडियो में बनाया है। मैं 2 वीडियो में बनाना चाहता था, संभव नहीं हुआ। 3 वीडियो में बनाया है। तीनों वीडियो की अवधि लगभग लगभग 35 से 40 मिनट होगी और इन 35-40 मिनट में मैं पूरे 7 घंटे को समराइज करने वाला हूं। पहला भाग मैं लॉन्च कर चुका हूं, दूसरा भाग का ये वीडियो आप देख रहे हैं 4 मई 2025 को, जब उन्होंने एक सेल लेके आई है और उन्होंने लॉन्च किया है सोशल लर्निंग नेटवर्क। ठीक है ना, उसमें उन्होंने क्या बताया ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। टैग मैंगो हिंदी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप इन वीडियो को देखते रहेंगे। फिर कह रहा हूं, भाग 1 मैं डाल चुका हूं 4 मई को। दूसरा भाग मैं आज डाल रहा हूं, आज भी 4 मई है। आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। राइज इवेंट में जो उन्होंने बताया वो लेके चल रहा हूं। शुरुआत करेंगे पीएच से, जो कि है पुरुषोत्तम हम्बर्डे। उन्होंने अपनी यात्रा को हमको ले गया, उसके बाद बाकी स्पीकर्स आएंगे। तो पुरुषोत्तम हम्बर्डे से हम शुरुआत करते हैं। ये से देखिए, कोचिंग बिजनेस में बहुत आवश्यक है माइंडसेट को सेट करना। अगर आपको मैं साइकोलॉजी भी सिखा रहा हूँ। देखिए, हमको रेंज डेवलप करनी है ना। टैग मैंगो के फीचर्स जान के क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कोचिंग बिजनेस में सबसे पहला स्टेप अगर होता है तो आपके स्टूडेंट्स के माइंडसेट को आपको सेट करना पड़ता है। और यही चीज़ हमने देखी आज राइज इवेंट में, जो कि उन्होंने टैग मैंगो 3.0 वर्जन को उन्होंने कहा था कि सोशल लर्निंग नेटवर्क हम लॉन्च कर रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, शुरुआत के पहले घंटे में उन्होंने हमें उन कोचेस से मिलवाया जिन्होंने जीरो से शुरुआत की थी, संघर्ष किया था, हार नहीं मानी थी, है ना। वॉरियर से मिलवाया, एक वॉरियर से उन्होंने मिलवाया पुरुषोत्तम हम्बर्डे में। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सही इंटेंशन से कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इस स्क्रीनशॉट्स को मैं लेने का अधिकार रखता हूँ या नहीं, लेकिन मैं देखिए आपकी मदद करना चाहता हूँ, टैग मैंगो की भी मदद करना चाहता हूँ। तो मुझे कोई बुराई इसमें नज़र नहीं आती है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत कम उम्र में 19-20 वर्ष में जब ये पहुंचे मुंबई, इन्होंने बहुत संघर्षों के साथ अपनी शुरुआत की और उन्होंने संघर्षों के बारे में बताया कि वो खेतों में मेहनत कर चुके थे। मुंबई आए तो उनको नहीं लगता था वो वहाँ को बिलोंग करते हैं। एक सुझाव दिया हमको पीएच ने, ठीक है, आप इनको गूगल में सर्च करिए, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा आपको। टैग मैंगो ने इस स्पीकर को सबसे शुरुआत में क्यों रखा, क्योंकि देखिए जब भी हम कुछ शुरू करने की कोशिश करते हैं तो हमको लगता है क्या पता हमारे लिए है कि नहीं है, क्या पता हम इस योग्य है कि नहीं है। तो टैग मैंगो ने बड़े स्ट्रेटेजिकली सबसे पहला प्रेजेंटेशन हमको ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जो कि 3rd ईयर इंजीनियरिंग में, जिसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसको लगा कि मैं यहाँ से आगे कहाँ तक जा सकता हूँ। इनके पिताजी को का एक्सीडेंट हो गया था, पैसे नहीं थे, फिर भी इन्होंने संघर्ष किया और कोचिंग बिजनेस में सफल हुए। तो ऐसे लोगों की जीवन की कहानी को सुन के हमको इंस्पिरेशन मिलता है ना। आप लोगों ने सुना होगा, इंग्लिश में बोल रहे थे, इंग्लिश अच्छी नहीं थी इनकी शुरुआत में, बाद में बहुत अच्छी हो गई। ठीक है ना भाई साहब, मैं हिंदी में आपसे रूबरू हो रहा हूँ, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। मैं एचआर रह चुका हूँ 15 साल, ठीक है ना, लेकिन दिल से आपसे बात करना चाहता हूँ, इसीलिए कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। यही चीज पीएच ने की। उन्होंने कहा कि भैया, अपने चैप्टर 1 को चैप्टर 10 से कंपेयर मत करो। मैं कुछ नहीं था, विद इन 1 ईयर मेरे में कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। ठीक है ना, मैं बहुत फेल हुआ, मैंने अपने आप को चैलेंज किया। अगर आप क्यूरियस हैं तो दुनिया आपकी क्लासरूम है। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिला उनसे। उन्होंने अपना जीवन का संघर्ष भी बताया कि 18 लाख का लोन था, उसके बाद भी इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट हो गए वो। आपको ऐसा नहीं करना है। बात यह है कि आपको भरोसा होना चाहिए, उनको भरोसा था। हमको किसी को फॉलो नहीं करना है, हमें वह करना है जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यवसाय के लिए उचित हो। मगर पॉइंट ये है कि लोग इतने नीचे से उठ के भी संघर्ष करते हुए सफल हो सकते हैं। बात बस इतनी है, ठीक है ना। ये इन्होंने बताया, इनके 5 बिजनेस फेल हुए, एक दो मेरे भी हो चुके हैं, मैं फिर प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, है ना, होता है ऐसा। पहला डॉलर इन्होंने एफिलेट मार्केटिंग से अर्न किया और उसके बाद इनको ब्रेक थ्रू मिला, कहीं ना कहीं से आवाज़ आई, कुछ कोर्सेज किए। 21 मार्च को इन्होंने पहले लैपटॉप से अपने किचन को बैकग्राउंड बना के इन्होंने कोचिंग बिजनेस शुरू किया। आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है टैग मैंगो पे, आप सही जगह पे हैं। ठीक, टैग मैंगो एक स्विस नाइफ की तरह है दोस्त। मैं आपको टैग मैंगो के फीचर्स तो सिखा दूंगा, लेकिन आपका माइंडसेट ही नहीं होगा कि आप कोचिंग बिजनेस में सफल हो सकते, तो कैसे चलेगा। इस यही प्रयास आपको टैग मैंगो नहीं किया था, यही प्रयास मैं टैग मैंगो हिंदी चैनल पे कर रहा हूँ। फिर इन्होंने संघर्ष किया, एक टाइम पे इनके पास बड़ा संघर्ष था। ठीक है ना, इन्होंने खुद बताया कि भाई अकाउंट में पैसे कम थे, बहुत सारे टूल्स को आपस में इन्होंने जोड़ के देखा, फेल होते थे।
नहीं चला कोर्स, हार नहीं मानी, लोएस्ट पॉइंट था, बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल पहुंच गए, लोएस्ट पॉइंट था, फिर निकले, एक प्रयास और किया, और देखिए रिसोर्सफुलनेस, रिसोर्सेज डजेंट मैटर, रिसोर्सफुलनेस डज नॉट। अगर कभी हार मानने का दिल करे तो मैं कहता हूँ पुरुषोत्तम हम्बर्डे से इंस्पिरेशन ले लीजिए आप, ठीक है ना। टैग मैंगो ने इसीलिए पहला प्रेजेंटेशन किया था, 11 बजे तक ये अपने बारे में बोलते रहे, मैंने टाइम भी लिखा हुआ है, और आज इनकी बदौलत बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं। टैग मैंगो की बदौलत आप और ये सफल होंगे, और हम सफल होंगे, समझ रहे हैं आप। तो हम भी शुक्रगुजार हैं किसी प्लेटफॉर्म के। तो स्पीड मैटर करती है, परफेक्ट मूवमेंट का वेट मत करिए, अपने चैप्टर नंबर 1 को दूसरे के चैप्टर नंबर 10 से कंपेयर मत करिए, जहां है जो है जितना है उससे शुरुआत करिए। एक प्लेटफॉर्म ले चुके हैं टैगमैंगो का, दूसरा लीजिए, मेरे कहने पे लीजिए, आप फिजिकल प्रोडक्ट लीजिए, अपनी खुद की एफिलिएट लिंक का यूज़ करिए। मेरी एफिलिएट लिंक का यूज़ करते हुए पहला भी लेंगे तो आपको 5000 रुपीज़ का तो टैगमैंगो का कोर्स मैं दे दूंगा आपको, है ना, साथ में कुछ प्रोडक्ट भी डिस्पैच कर दूंगा। तो मुझे फ़ोन करिए, ठीक है, मैं मदद करूंगा आपकी। ये शुक्रगुजार थे, और इसके बाद सेशन आगे बढ़ा। ये आपका पहला घंटा खत्म हुआ था, यहाँ पे हमारे 8-9 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम देखते हैं बाकी स्पीकर्स ने क्या बोला फटाफट, फिर तीसरे वीडियो में हम आएंगे उनके ऑफर्स वगैरह के बारे में। तो ये दूसरे वीडियोस में दूसरे स्पीकर्स आते हैं। हेमंत पीएच के बाद, पुरुषोत्तम के बाद आए माज आजम, और उन्होंने फीचर्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया। देखिए ये 7 घंटे के सेशंस में इस टूल को यूज़ करना, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना, टैगमैंगो को यूज़ करना कितना सरल है ये बताना भी उनको आवश्यक होता है, क्योंकि आपको निर्णय लेने में आसानी होती है। बहुत सरल है टैगमैंगो को ऑपरेट करना, और यही चीज़ माज आजम ने हमको बताने की कोशिश की, कैसे आप अपने सर्विस पेजेस बना सकते हैं, मैंगो को क्रिएट कर सकते हैं, लैंडिंग पेज बना सकते हैं, और उन्होंने हमको इंट्रोड्यूस किया जिससे आपका हमारा कॉन्फिडेंस आए। बहुत सारे फीचर्स बताए कि भाई कोर्स, किसी भी कोच का फ्लो क्या होता है ना, लैंडिंग पेज क्या होता है, पेमेंट पेज क्या होता है, थैंक यू पेज क्या होता है, ऑटोमेटेड ईमेल्स कैसे होते हैं, उन्होंने हमको बताया कोर्स आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने एडवांटेज दिया कि भाई क्या एडवांटेज हैं, कैसे एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो आप, मोर लर्निंग क्या है, मोर रेवेन्यू क्या है। कुल मिला के टैग मैंगो के फीचर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर उन्होंने हमको बताया निकुंज अग्रवाल के बारे में, जो कि एक स्पीकर थे, उनकी सफलता की जर्नी उन्होंने हमको सुनाई। निकुंज अग्रवाल ने, वह इस कोचिंग बिजनेस में 20 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उनसे, आपको भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, मैं बताऊंगा ज़रूर। उन्होंने सबसे पहले तो ये हमको बताया कि आपको अपना वाई ढूंढना बहुत आवश्यक है, आपको सफल क्यों होना है, आपको अपने बारे में पूछना बहुत आवश्यक है, सोचना बहुत आवश्यक है। फिर उन्होंने सिस्टम्स का इंपॉर्टेंस बताया। निकुंज अग्रवाल एक सफल डिजिटल कोच हैं, हमें सफल लोगों से सीखने की आवश्यकता है। बहुत प्रयास करता है टैग मैंगो, उनके इस प्रयास को सफल आपको और हमको बनाना है। हमें दूसरों की सफलताओं से सीखना है, प्रेरणा भी पानी है, और उनकी ट्रिक्स को भी यूज़ करना है। निकुंज जी ने सीधे सीधे कहा कि आपका सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, 3 महीने तक आपको पता होना चाहिए कि आप क्या होने वाला है, इतना ऑटोमेशन सेट करके रखिए। सेल्स जो होती है उस दिन नहीं होती है, सेल्स 3 दिन पहले शुरू हो जाती है, उस दिन ट्रांजैक्शन होता है। बहुत अच्छी बात कही थी निकुंज जी ने, बहुत अच्छी बात कही थी। ऑटोमेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको पूरे 3 महीने, 1 महीने एडवांस तक आपको पता होना चाहिए किस दिन कौन सा मैसेज रिलीज होना है, मेल रिलीज होना है, कोर्स रिलीज होना है, एड रिलीज होना है, आपका रील रिलीज होना है, आपका वीडियो रिलीज होना है। सेट करके छोड़ दिए, सेट एंड फॉरगेट, ऑटोमेट। जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है भाई साहब, 7 घंटे का वीडियो नहीं बना सकता मैं अब, तो इसीलिए 3 वीडियो में समराइज करना है। सुनते चलिए, दोबारा सुन लीजिएगा, कहीं बजेंगे तो ये उन्होंने बताया, इतनी सारी चीज़ों में बताया। उसके बाद तीसरा उन्होंने डेटा का इंपॉर्टेंस बताया कि आपको सर्वेस कराने की आवश्यकता है, कस्टमर का सर्वे करवाइए, लीड का सर्वे करवाइए, क्या चाहिए ये पता करिए अपने कस्टमर को, उनके एंगेजमेंट को मेजर करिए, अंदर तक प्रवेश करना पड़ेगा आपको टैग मैंगो के फीचर्स में, अपने एलएमएस के फीचर्स में, तब आपको रिजल्ट पता चलेंगे कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वहाँ पे आपको अपने एफर्ट्स को डबल डाउन करना पड़ेगा। ये उन्होंने बताया निकुंज जी ने। जैसा कि मैंने बताया, माइक्रो प्लानिंग उन्होंने सजेस्ट की कि भाई सेल्स उस दिन नहीं होती है जिस दिन सेल डे होता है, उस दिन ट्रांजैक्शन होता है। और उसके बाद उन्होंने डिलीवरी में बताया कि डिलीवरी से काम नहीं चलेगा भैया, ओवर डिलीवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। आदत डाल लीजिए ओवर डिलीवर करने की, अगर आपको कोचिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होना है। मैं तो और एक कदम आगे पहुंच के आपको बताता हूँ, ओवर डिलीवर करना भी काफ़ी नहीं होगा, फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट को बंडल करना सीखना पड़ेगा आपको, हमको
तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर राइज इवेंट के दिन अगर आपको लगता है कि एक प्लेटफॉर्म आपके पास है, मेरे कहे से आप दूसरा प्रोडक्ट लेने के बारे में सोचना शुरू करिए। लीजिए नहीं लीजिए, लेकिन सोचना शुरू करिए। अपने कोर्सेज के साथ में फिजिकल प्रोडक्ट को बंडल करिए, फिजिकल प्रोडक्ट को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे डालिए, डबल रेवेन्यू आइए। पहले आपको बड़ा कुछ लिखना पड़ता था, बनाना पड़ता था। एआई से स्पीड फास्ट हो गई है भैया। स्पीड फास्ट हो गई तो क्यों ना एक बिजनेस और लॉन्च करके देखते हैं। ये डिजिटल प्रोडक्ट है, इसके कंजम्पशन की लिमिट है। मयंक चैन एक कोर्स सुन लेगा, 200 कोर्स सुन लेगा, 3 कोर्स, कितने डिजिटल कोचेस को आप सुन सकते हो। लेकिन घर में जो प्रोडक्ट होते हैं वो 200 500 1000 प्रोडक्ट भी होते हैं। तो क्या क्या आप किसी फिजिकल प्रोडक्ट को लॉन्च करके टैगमैंगो पे सेल कर सकते हैं? सोचिए इस बारे में, ठीक है ना। सोचना शुरू करिए आज। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ओवर डिलीवर करना है। ओवर डिलीवर करने के साथ में अगर आपका काम वहां पे भी नहीं बनता है तो आपको आने वाले समय में प्रोडक्ट बंडलिंग सीखनी पड़ेगी। मैं सिखा सकता हूँ फिजिकल प्रोडक्ट आपको सेल करना। मुझे फ़ोन करिएगा, मैं मदद ज़रूर करूँगा। उसके बाद उन्होंने एक प्रॉम्प्ट भी हमको दिया कि कैसे आप अपने निश को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो प्रॉम्प्ट आपको मिल चुका होगा। तो निकुंज जी का धन्यवाद के साथ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रिद्धि देवड़ा आई, उन्होंने भी अपनी ट्रिक्स बताई। उनकी भी बहुत सारी बातें अच्छी लगी। उन्होंने बड़े सारे उनको भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। पेरेंटिंग कोच हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, टैग मैंगो पे नए हैं, पेरेंट्स हैं। तो आप अपने बच्चों से कैसे अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं सीखिए। उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, जितने लोग उनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं उनको कस्टमाइज पर्सनलाइज मेल जाता है, और वो पूछती हैं कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, और उसी चैलेंज को सबसे पहले एड्रेस करती हैं। तो एज ए कोच एक बहुत अच्छी बात उनकी मुझे लगी। आप ध्यान से अगर सुन रहे हैं इस वीडियो को तो आप उनकी इस बात को अडॉप्ट कर सकते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आपने अटेंड किया नहीं किया तो हिंदी में मैं दोबारा बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि हर पेरेंट की एक अलग चैलेंज होती है, और जैसे ही हमको वो चैलेंज शुरू होती है हम सबसे पहले उनकी वहाँ से शुरुआत करते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके स्टूडेंट को सारे कोर्सेज आपके सुनने की आवश्यकता है। सुने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले उस पेन पॉइंट को एड्रेस करिए जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट हो। तो रिद्धि देवड़ा क्या करती हैं, किसी पेरेंट का प्रॉब्लम होता है कि हमारा बच्चा गैजेट से और स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो रिद्धि देवड़ा सबसे पहले उनको उस कोर्स की तरफ राउट करती हैं जहाँ पे उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो खेल खेल में पेरेंट्स को सिखाती हैं। 12:36, 1.5 घंटे हो चुके थे, इस 2.5 घंटे हो चुके थे सेशन को शुरू हुए जब ये रिद्धि देवड़ा जी बोल रही थी। दिव्यांशु जी ने इनसे रूबरू हुए थे, मुख्तलिब हुए थे, इनसे वार्तालाप की थी। शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास करता हूँ, इंग्लिश बहुत अच्छी है लेकिन मेरी। तो ट्रस्ट योर स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको रिद्धि देवड़ा जी ने बोली थी कि यू हैव टू ट्रस्ट योर स्टूडेंट्स। तो आपको अपने स्टूडेंट्स को ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत प्योर आपकी रिलेशनशिप होनी चाहिए आपके कस्टमर्स के साथ में, ठीक है, आपके स्टूडेंट्स के साथ में। उनका पेन तब समझेंगे जब आप उन पर भरोसा करेंगे। तो सुलझे हुए विचार लगे, एज ए पेरेंट मैं आपको रिकमेंड करूँगा। टैग मैंगो पे तो आप सीख ही रहे हैं जो सीख रहे हैं, पर आप ऐसे कोचेस से भी सीखिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। 800 लोग लाइव थे 1:15 तक, ये स्टैटिस्टिक्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और उस वक्त आई थी गायत्री शिवाराम जो कि मैनिफेस्टेशन कोच है। उन्होंने 12 साल में 30,000 से ऊपर लोगों को कोचेस को उन्होंने मतलब अपने स्टूडेंट्स को उन्होंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताई। जॉय ऑफ शेयरिंग, उन्होंने एक बहुत अच्छा मंत्रा दिया जो मेरे दिल को छू गया, मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था आपको कुछ भी सिखाते हैं, आप चाहे वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, चाहे कोर्स बनाते हैं, एक अंदर से भावना होना चाहिए जॉय ऑफ शेयरिंग की, कि मैं जो बना रही हूँ वो शेयर कर रही हूँ किसी से। तो बहुत सारी बातें थी, सारी कवर नहीं कर सकता। इसके बाद ध्रुव राठी जी आए थे और उनसे मोहम्मद हसन ने बात की। बड़ी सारी उन्होंने, बहुत सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 1-1 करोड़ व्यूज़ होते हैं इनके, बहुत मेहनती हैं, बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत सफलता पाई है, और बहुत गहराई से इन्होंने बात की। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनकी गहरी बातें। सारी बातें नहीं कवर कर सकता। इन्होंने भी अपने, एक इनकी जो मिलियन डॉलर टिप मैं आपको दोबारा देना चाहूँगा, इन्होंने भी यही चीज़ कही थी कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाइए। ये मत देखिए क्या हॉट टॉपिक है, आप जिस चीज़ से कनेक्ट करते हैं अगर उससे रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे तो आपकी सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो यह भी वह वीडियोस बनाते हैं जिससे कनेक्ट फील करते हैं। सब कुछ नहीं आदमी कर सकता, वो करिए। देखिए मैं टैग मैंगो को इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि मेरा विश्वास है रेंज में। अगर कल को कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो कि रेंज प्रोवाइड करेगा तो स्विस नाइफ होता है ना, जैसे काला नमक चावल,
जैसे मैं फिजिकल प्रोडक्ट में जो ला रहा हूँ वो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मैं अपना एक दूसरा टैग मैंगो अकाउंट लॉन्च कर रहा हूँ जो कि एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो रेंज प्रोवाइड करता है। तो मैंने भी जो एक निश पकड़ा हुआ है वो रेंज है। उनका भी ऐसा था कि आप जिससे कनेक्ट फील करते हैं वो आप लेके आइए। तो ध्रुव राठी जी का एक ये बहुत अच्छा मुझे इनकी सीख मिली, बहुत सारी सीख अच्छी थी, एक मैं शेयर कर लेता हूँ। फिर डॉक्टर मोनिका सिंह आई थी जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी कैसे टैग मैंगो पे सफलता पाई ये बताया। 2.5 बज चुके थे उस वक्त तक। और उसके बाद तीसरे डिटेल कोच, तीसरे नहीं चौथे पांचवे जो आए वो सिड आए। सिद्धार्थ राजशेखर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, इंडिया के एक लीडिंग डिजिटल कोच हैं। आपने हमने सबने बहुत कुछ सीख रखा है उनसे। और मॉन्क और एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, कल्ट फिगर वो बन चुके हैं और अपने स्टूडेंट की सक्सेस को अपनी सफलता मानते हैं। इंडिया के लीडिंग डिजिटल कोच हैं, 40 अंडर 40 हैं। ट्रस्ट पायलट पे बहुत हैवी, बहुत अच्छे 5 रेटिंग्स के अंत में इनके रिव्यूज हैं। इसके बाद एक बहुत अच्छी बात, इनके बारे में मैं और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, बट एक और बात बता सकता हूँ कि टैग मैंगो के फाउंडर्स को गाइड कर रहे हैं और इनकी देख रेख में, सानिध्य में टैग मैंगो में नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं। और राइज नाम भी इन्होंने सुझाया हुआ था, जैसा कि टैग मैंगो के फाउंडर्स ने कहा था। मैंने भी एक पोस्ट डाला था कि 3 जीनियस एक ही स्क्रीन पे हैं, तो तीनों जीनियस एक साथ स्क्रीन पे आए, मैंने सुना। उस वक्त तक 3:30 बज चुके थे। यहाँ पे रोकते हैं सर, ठीक है, 15 मिनट हो चुके हैं। तीसरे वीडियो में बताऊंगा कि इसके बाद क्या हुआ था। 2/3 हिस्सा मैंने आपका राइस का कवर कर दिया है। भैया कमेंट्स में थैंक यू लिख दीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछ लीजिए। एक लिंक और भी देता हूँ, अगर क्वेश्चंस हैं तो आप उस लिंक को क्लिक करके अपना क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन ग्रोइंग योर टैग मैंगो कोचिंग बिजनेस और फिजिकल बिजनेस। बंडलिंग भी सीख सकते हैं, मेरे से कोर्सेज भी ले सकते हैं। ऐसे इस वीडियोस को देख के भी मदद कर सकते हैं, मदद पा सकते हैं। 4 मई 2025 को ये वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ। 3 वीडियोस है, पहला, दूसरा, तीसरा भाग। इसकी मदद से आपको उनकी ऑफर को लेने में सहायता मिल सकती है। जरूर देखिए वीडियोस। अगर टैग मैंगो पे निर्णय लेने में कोई समस्या आ रही है तो मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कि आप कौन सा प्लान आपके लिए उचित है। मैंने खुद ने 2 टैग मैंगो के प्लान ले रखे हैं। तो राइज 3.0 के लिए तैयार हो जाइए। सोशल नेटवर्क, लर्निंग नेटवर्क बहुत तेजी से उभर रहा है। टैग मैंगो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। तीसरे भाग पर बात करेंगे, मिलेंगे।